हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुशा सिंह एंड आज इस वीडियो में आप मेरे साथ कवर करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ की दो कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज़ कॉमर्स। इस वीडियो में आप मेरे साथ ये दोनों टॉपिक्स कवर करोगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस जो हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, इनमें क्या क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज़ की दो कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमर्स। और इंडस्ट्री की तीन टाइप्स होती हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स में होती है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। आप इन सब चीज़ों के, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। सो ये फर्स्ट लाइन में क्लियर हो रहा है कि इंडस्ट्री क्या है, जो कि रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देती है? फाइनल यूजफुल, या फिर आप कह लो कि फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, या फिर उसका एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देती है। आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है, आप उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक फिनिश गुड या फिर एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हो। यही सब काम जो है वो इंडस्ट्री का होता है। क्या करती है वो कि उसको एक एक्टिविटी दी जाती है, उसमें वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है यूजफुल प्रोडक्ट में। तो वो क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये सारा काम होता है। वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? प्रोडक्शन की और प्रोसेसिंग की। ये थी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। तो इंडस्ट्री की मैंने आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि तीन टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। सो पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। प्राइमरी इंडस्ट्री किसके साथ कंसर्न करती है? विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो एक्सट्रैक्ट निकल के आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके जो एक्सट्रैक्शन से आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके साथ प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो डील करती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। और लिविंग स्पाइसेस का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके साथ भी ये डील करती है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये थी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने क्या बताया कि ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि कंसर्न करती है नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन के साथ और लिविंग स्पाइसेस के रिप्रोडक्शन के साथ। ओके, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? makes use of product which are extracted and produced by primary industries। अब इसका क्या है? प्राइमरी का तो हमें पता चल गया कि वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के साथ डील करती है और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस के साथ डील करती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये है कि वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो गुड्स बनाई होती हैं, जो प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट जो उनके तैयार किए होते हैं, ये उन पे काम करती है। Make use of product which are extracted and produced by primary industries। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के, जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन हुई थी, ठीक है, अब इसने अपना काम कर दिया फर्स्ट स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप पे सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ये है कि वो जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना उसको यूज करेगी, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको प्राइमरी की बताई थी कौन सी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। वैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप्स हैं, कौन सी हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री,
मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ये दोनों वर्ड्स तो आपने जनरली सुने ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई आपका घर है या बिल्डिंग है आपकी, उसकी रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बन रही है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो उसका कह देते हैं कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है? These industries engage in the process of conversion of raw material or semi-finished goods into finished goods. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल है या फिर आपके पास कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। आप उन गुड्स पे काम करके उस गुड्स से एक यूजफुल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जब रेडी करते हो ना, वो सारा काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाई जाती है या फिर सेमी फिनिश्ड, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड बनाई जाती है, सेमी फिनिश्ड गुड से फिनिश्ड गुड बनाई जाती है। तो ये सारा काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अब क्या है? These industries are concerned with the construction of building, dams and road। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इसके स्टार्टिंग में ही कि कंस्ट्रक्शन का मतलब ही वो होता है कि जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनती है, डैम्स वगैरह बनते हैं, रोड्स वगैरह बनते हैं। ये सब काम कौन करता है? ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम होता है। और ये सारे जो टास्क हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही परफॉर्म करती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेरिटरी इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री की थर्ड टाइप है। इसमें क्या है? इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस विद फैसिलिटेट एज स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके साथ कंसर्न करता है? कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद फैसिलिटेट एज स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज। स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। तो टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री में क्या है? इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस विद फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि किस चीज के साथ कंसर्न करती है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करती है कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज जिसके साथ कि जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है वो बहुत ही स्मूथली चलता रहे। इस इंडस्ट्री का काम ये होता है कि जो इसका गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है वो बहुत अच्छे से और स्मूथली जो है वो चलता रहे। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट भी टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है। ट्रांसपोर्ट कैसे है? वैसे आपने जब किसी गुड को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है तो आपको ट्रांसपोर्ट की हेल्प जो है वो लेनी पड़ती है, इसलिए ऐसे बैंकिंग भी टेरिटरी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है या पार्ट है। इंश्योरेंस भी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब क्या है? ये टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ तक था इंडस्ट्रीज। तो यहाँ तक आपकी एक बिजनेस एक्टिविटी की कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, दैट इज इंडस्ट्री। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कॉमर्स। एज वी नो कि कॉमर्स एक बहुत बड़ी टर्म है, तो बिजनेस एक्टिविटी में कॉमर्स का रोल या फिर मतलब क्या है? लेट्स सी। Commerce refer to all those activity which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। इसका मतलब ये है कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस में क्या काम करता है या किसके साथ डील करता है? कॉमर्स डील करता है वो सारी एक्टिविटीज के साथ जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंसर्न करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ। जो भी आपके बिजनेस के अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं, जब उन तक गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो सारे प्रोसेस को, उनमें जो एक्टिविटीज सारी परफॉर्म की जाती हैं वो सब एक्टिविटीज कॉमर्स के अंडर आती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में बताया है कि कॉमर्स की दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड द नेक्स्ट वन इज एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? अब ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ये भी कॉमर्स का ही पार्ट है। It refers to buying and selling of goods and services। ट्रेड किस चीज को रेफर करती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आप क्या करते हो? कुछ गुड्स को खरीदते हो या फिर कुछ गुड्स को बेचते हो, कुछ सर्विसेज लेते हो, कुछ सर्विसेज देते हो। ये जो आप गुड्स को ले रहे हो, दे रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, दे रहे हो, ये सारा का सारा जो है, ये जो सारी एक्टिविटी है वो ट्रेड के अंडर परफॉर्म की जाती है।
तो ट्रेड क्या है, पार्ट ऑफ कॉमर्स है और इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। लेट्स सी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड कौन सी होती है और इनमें क्या होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में क्या है, refers to buying and selling of goods and services with the geographical boundaries of the country। इसका मतलब है कि ये कौन सी ट्रेड होती है जहां पे कि आप जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच बीच में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, हम इसके बीच बीच में ही अपनी जो गुड्स हैं वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सर्विसेज बाय कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रही हैं। मतलब कि जब आप एक लिमिट के अंदर रह रही हो, इट इज नोन एज अ होम ट्रेड। इसको कौन सी ट्रेड कहते हैं, होम ट्रेड। जो कि होम मतलब होम का मतलब है कि एक कंट्री के अंदर ही अंदर बीच बीच में ही हो रही है। अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि इंटरनल ट्रेड क्या होती है, तो एक इंटरनल ट्रेड वो होती है जो ट्रेड एक कंट्री के बीच में ही होती है, एक कंट्री में ही उनका अंदर ही अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग चलती है। वो कंट्री के पर्सन्स के साथ ही डील करते हैं, बाहर किसी और कंट्री के साथ डील नहीं करते हैं। उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड, जो इंटरनली चल रही है, जो कि होम बेस्ड ट्रेड है, उसको होम ट्रेड भी कहते हैं। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, इंटरनल तो होगी जो इंटरनली वर्क करती है, अब एक्सटर्नल इसका उल्टा हो गया जो एक्सटर्नली वर्क करेगी, कि मतलब ये आउट ऑफ द बाउंड्रीज वर्क करेगी। लेट्स सी, रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। आ गया ना वही कि बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। इसमें यह है कि जब दो कंट्रीज आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज के, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो इसका मतलब यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है, कुछ चीज़ों का लेन देन या फिर कुछ सर्विसेज का लेन देन होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। सो इसके टाइप्स हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट जैसे। सो ये थी इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में मैंने आपको बताया कि जब आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच में रहकर ही ट्रेड करते हो। नेक्स्ट है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट या फिर एडवर्टाइजिंग। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एड्स टू ट्रेड में मौजूद होते हैं। और एड्स टू ट्रेड में इनका काम क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट्स ये जो हमारी बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड ऑल है, ये सब कुछ है, ये सारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम लोग अपने जो विचार हैं वो दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जब आपको किसी गुड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना होता है तब। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। कम्युनिकेशन की हेल्प से आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हो, किसके साथ, प्रोड्यूसर के साथ, कंज्यूमर के साथ और ट्रेडर के साथ। ये थी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और बैंकिंग क्या होती है, बिजनेसमैन हैव टू बेयर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क। अब जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस चलाता है, उसके ना ऊपर बहुत सारा एक रिस्क का बर्डन रहता है। रिस्क उसको रहता ही रहता है, हर बिजनेस में रिस्क है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, हर बिजनेस में रिस्क है। बिजनेसमैन को रिस्क को बेयर करना पड़ता है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेसमैन के रिस्क को थोड़ा सा ओवरकम कर देती है, ठीक है।
और क्या है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क। जो बिजनेसमैन है उसको इंश्योरेंस जो है वो कुछ रिस्क से प्रोटेक्ट भी कर देती है, सच एज अ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस के बारे में आप लोगों में से कईयों ने तो सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। तो जिन्होंने सुना है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ कि वेयर हाउसेस क्या होते हैं। वेयर हाउसेस होते हैं गोदाम वगैरह, ठीक है, गोदाम हो गया या फिर कह लो कि कोल्ड स्टोर हो गए, ऐसे जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोर में आपकी सब्जियां वगैरह, फल वगैरह ये स्टोर करके रखे जाते हैं ताकि जो आने वाला टाइम है कोल्ड स्टोर से निकाल के उनको बेचा जा सके, ठीक है, हेल्प से। तो इसमें क्या है कि वेयर हाउस हेल्प बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। वही कि वेयर हाउस जो है वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं ताकि जो उनको स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है ना वो ना आए। अगर बड़े बड़े स्टोर हैं, वेयर हाउस हैं, आपके बिजनेस में जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है आप उसको निकाल के थोड़ी देर के लिए अपने वेयर हाउस में रख सकते हो। जब बाहर मार्केट में उसकी डिमांड होगी तो आप वहाँ से निकाल के बेच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ जनरल टर्म। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बैनर्स वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह बना के देती है ना आप लोगों को। इसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब है प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली ये तो इम्पॉसिबल है कि जो मैन्युफैक्चरर है या वो ट्रेडर है वो अकेले अकेले कंज्यूमर के पास जाके बोलेगा कि भैया मेरी शॉप है, मेरी फैक्ट्री है, आओ मेरे से सामान लो और यूज़ करो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आप हर कस्टमर के साथ डील कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से। कैसे? आप अपने कुछ कार्ड्स बनवा लो, कुछ पैम्पलेट्स बनवा लो, उनको आप डोर टू डोर सर्वे करके वहाँ पे लोगों को दे के आओ, उनके डोर्स पे दे के आओ, जो आपके पास आ रहा है उसको दो। अपने पैम्पलेट में सारे के सारे बिजनेस की अपनी डिटेल लिखो, अपने शॉप का नाम, अपनी कंपनी का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो भी बिजनेस है उसका नेम लिखो, एड्रेस लिखो, उसमें लिखो कि ये चीज़ें हैं, ये कोर्सेज हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने % डिस्काउंट है इस चीज़ पे। ये सारा कुछ आप मेंशन कर दोगे उसमें, तो आप जाते जाते कस्टमर को दोगे। जाते जाते किसी को भी, किसी पर्सन को पकड़ाओगे तो वो एक दफ़ा तो उसको देखेगा ही। जब वो एक नज़र उसको देखेगा, वो पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, तो क्या है ये अट्रैक्ट, इससे जो वो पर्सन है वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होके वो आपकी, अगर उसको ज़रूरत होगी, अट्रैक्ट हो गया, वो आपके पास आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट ये चीज़ों में हेल्प करती है। तो ये थी एड्स टू ट्रेड। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में आपने मेरे साथ कवर किया है बिजनेस एक्टिविटीज़ की 2 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरी थी? इंडस्ट्री थी और कॉमर्स थी। इंडस्ट्री में भी कुछ टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी इंडस्ट्री की। कौन कौन सी थी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। और कॉमर्स में मेरे साथ आपने पढ़ा है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में। So thanks for watching my video and do subscribe my channel and share my channel with your friends. Thank you and bye bye.